दोस्तों आज का टॉपिक लाइपोमा से ही संबंधित है और इस टॉपिक में आज आप लोगों को बता रहा हूं मैं कि लाइपोमा होने पर क्या ना करें। ये गलतियां अगर आप लाइपोमा होने पर करेंगे तो आपको लाइपोमा ठीक करने में और लाइपोमा को रोकने में बड़ी प्रॉब्लम होगी और लाइपोमा आपका तेज़ी से बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों बहुत लोगों के जो क्वेश्चन होते थे, हमेशा सबसे पहले यही क्वेश्चन होता है, सर हमको ये बता दो कि हम लोग क्या ना करें, किन किन चीज़ों को नहीं करना है और किन किन चीज़ों को ध्यान देना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस ही टॉपिक को लेकर मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि सब चीज़ों को काउंट करके और आपको एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊँ आपको कि लाइपोमा को ठीक करना तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन लाइपोमा को होने पर क्या ना करें जिससे हमारा लाइपोमा ना बढ़े तेज़ी से और लाइपोमा को बढ़ने से रोका जाए। तो दोस्तों कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हम सब करते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि लाइपोमा होने पर हमको क्या ध्यान देना है क्या नहीं देना है। तो वही सब बातें इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोस्तों जब भी अगर आपको लाइपोमा हुआ है तो आपको सबसे ज़्यादा केला को खाना बंद करना होगा। दोस्तों अगर आप केला खाते हो ज़्यादा तो केला को तुरंत बंद कर दीजिए। केला अगर आप डेली खाते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। केला आप महीने में एक बार या दो बार 1-2 केला खा सकते हो, लेकिन डेली केला और रोज नाइट में केला या एक साथ बहुत सारे केला आपको नहीं खाना है। दोस्तों कई लोग जिम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वेट को गेन करते हैं और उनको लाइपोमा भी होता है और वो लोग दूध और केला को खाते हैं जिससे लाइपोमा उनका तेजी से बढ़ता जाता है। तो दोस्तों केला को बिल्कुल नहीं खाना है, केला को तुरंत बंद कर दें। अगर आपको लाइपोमा है तो आपको वेट गेनिंग के लिए बिल्कुल मैं हमेशा मना करता हूँ, तो आपको वेट गेनिंग में केला का यूज और दूध का यूज साथ में नहीं करना है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दूध भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं पीना है। अगर आपको लाइपोमा हुआ है तो आपको दूध बहुत ज़्यादा नहीं पीना है, दूध को हम कम से कम पिएं। दूध आप अगर पीते हैं तो थोड़ा सा आधा या 1 गिलास आप मॉर्निंग में पी सकते हो, लेकिन डेली आप दूध ना पिएं। अगर आपका लाइपोमा की प्रॉब्लम है आपको और लाइपोमा अगर आपका तेज़ी से बढ़ रहा है तो आपको लाइपोमा के प्रॉब्लम को रोकने के लिए दूध आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए, दूध आपको बिल्कुल नहीं पीना है। दोस्तों इसके बाद मैं बताता हूं कि नॉन वेज भी आपको नहीं लेना है। नॉन वेज सबसे बड़ा लाइपोमा का दुश्मन है। नॉन वेज में बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड और हाई प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी टिश्यू को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और लाइपोमा जो है नॉन वेज के कारण से बहुत तेज़ी से बढ़ता है। नॉन वेज लेना और जिम करना जिसके कारण से लाइपोमा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो दोस्तों जिन लोगों को भी लाइपोमा हुआ है वो लोग नॉनवेज ना खाएं और मुझसे जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं लेना है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं सर हम लोग नॉनवेज भी बंद कर दिए फिर भी हमारा लाइपोमा तेज़ी से ठीक नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर या तो आप नॉनवेज खा लीजिए या लाइपोमा को ठीक कर लीजिए। नॉनवेज को बंद किए बिना आपका लाइपोमा कभी ठीक नहीं हो पाएगा। दोस्तों नॉनवेज आपको हमेशा के लिए बंद करना होगा। ठीक होने के बाद भी नॉनवेज आपको कम ही खाना है, महीने में 1-2 बार आप नॉनवेज खा सकते हो। जो लोग ठीक हो गए मेरी दवा से वो लोग दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आपने आज भी नॉनवेज अगर डेली खाया तो आपका लाइपोमा दोबारा आपको आ सकता है। तो जो लोग ठीक हो चुके हैं वो भूल कर भी डेली नॉनवेज ना खाएं और जो चीज़ों को मैं बता रहा हूं उन चीज़ों को भी ना करें, क्योंकि लाइपोमा दोबारा भी रिपीट होता है। पूरा ठीक होने के बाद भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, दोबारा रिपीट हो सकता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो आज मैं बता रहा हूँ इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और फॉलो करना है। दोस्तों इसके बाद है कि अगर आपको पेट में खाना पचने की प्रॉब्लम होती है या गैस की प्रॉब्लम होती है या आपका खाना सही तरह से हजम नहीं होता है तो इस प्रॉब्लम को भी ध्यान दीजिए। अगर आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता, अगर आपको गैस की प्रॉब्लम होती है तो भी लाइपोमा आपका कभी ठीक नहीं होगा। दोस्तों तो भूल कर भी गैस की प्रॉब्लम ना होने दें, अपनी डाइट इस तरह से रखें जिसमें हमको गैस ना बने। दोस्तों बहुत ज़्यादा लैक्टोस वाली चीज़ें ना लें, बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें ना लें, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना लें जो गैस बनाती हैं, ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें। लाइपोमा को बढ़ाने के लिए भी ये भी बहुत प्रॉब्लम करती है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ भुनी हुई चीज़ें नहीं खाना है, जैसे कि चना हुआ, मूंगफली हुई, कोई भी दाने हुए जो भून के जिन लोगों को खाने की आदत होती है। लोग टाइम पास के टाइम में मूंगफली बहुत खाते हैं, चने बहुत खाते हैं। तो दोस्तों चने और मूंगफली ना करें, ये हमारे मल को टाइट करती है, ये चीज़ें गैस बनाती हैं और हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट बनाती हैं। बहुत ज़्यादा फैट और प्रोटीन वाली जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा गैस बनाती हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें जैसे सोयाबीन हुआ और चना हुआ, मूंगफली हुआ, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना है। दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान। खाना खा के तुरंत नहीं सोना है। कई लोग आदत होती है कि बहुत पेट भर के खाना खाते हैं और खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, जिसके कारण उनका खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है और पेट में भरा रहता है, जो हमारे बॉडी में कैलोरीज को बहुत ज़्यादा जोड़ता है, फैट को बहुत ज़्यादा जोड़ता है और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिससे लाइपोमा हमारा ठीक नहीं होता है। आप कुछ भी दवा यूज़ करते रहिए और खाना खा के तुरंत सोने की आदत है अगर आपकी, तो लाइपोमा आपका कभी ठीक नहीं हो सकता है। कोई भी दवा आपके ऊपर काम नहीं करेगी। दोस्तों तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है।
इसके बाद दोस्तों भूल कर भी पानी कम ना पिएं। आपको मैं बता रहा हूँ कि किन चीज़ों को नहीं करना है। तो भूल कर भी पानी कम ना पीना, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। जिन लोगों की पेशाब पीली आती है या जो लोग पेशाब बहुत कम करते हैं उन लोगों को भी लाइपोमा बहुत तेज़ी से होता है, लाइपोमा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। हमारी बॉडी को जो प्यूरीफाई करता है वो पानी ही है। आप कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हो और अगर पानी नहीं पी रहे हो तो भी मेडिसिन आपका पूरी तरह से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी पीना है। कम से कम आपको 4 लीटर पर डे पानी पीना है। ज़्यादा भी पी सकते हो, 5 से 6 लीटर भी पी सकते हो। कम से कम 4 लीटर पानी पीजिए पर डे, इतना पानी का पर्याप्त होता है। और जिन लोगों को थोड़ा गर्मी की प्रॉब्लम होती है वो 5 से 6 लीटर पानी पी सकते हैं। जिन लोगों से पानी, कई लोग ऐसे होते हैं कि उन लोगों को पानी नहीं पिलाता है, ज़्यादा पानी नहीं पी पाते, तो दोस्तों वो लोग कम से कम 3.5 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिए। बार बार पानी पीने की आदत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी पीने की आदत डालिए, लेकिन पानी ज़्यादा पीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ना करने के लिए मैं जिस चीज़ के लिए बोलता वो होता है मस्टरबेशन। दोस्तों ज़्यादा मस्टरबेशन या ज़्यादा प्रवास नहीं करना है दोस्तों। ज़्यादा प्रवास करने से, ज़्यादा मस्टरबेशन करने से हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो पड़ जाता है, हमारा खाना पचाने की शक्ति स्लो पड़ जाती है, हमारी एनर्जी को जलाने की जो शक्ति होती है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा जलती है वो स्लो पड़ जाती है, जिससे हमारे बॉडी में फैट स्टोरेज होने लगता है, कैलोरीज स्टोरेज होने लगती है, जिससे हमारा लाइपोमा तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो कभी भी दोस्तों मस्टरबेशन को ज़्यादा ना करें, प्रवास ज़्यादा ना करें। मैरिज लाइफ के बाद लाइपोमा तेज़ी से इसलिए बढ़ता है दोस्तों कि मैरिज लाइफ के बाद हमारा बॉडी की जो हीट होती है वो कम होती है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा कंट्रोल करें दोस्तों। इस चीज़ के कारण लाइपोमा बहुत तेज़ी से बढ़ता है। मोस्टली लोगों का लाइपोमा शादी के बाद ही बढ़ा है, शादी के बाद ही तेज़ी से बहुत बड़ा हो जाता है। तो इस चीज़ का आप बात समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। इसके बाद दोस्तों लाइपोमा को तेज़ी से बढ़ने का कारण होता है टेंशन। बहुत से लोग रात को जागते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। जिन लोगों को लाइपोमा हुआ है और अगर वो लोग टेंशन ले रहे हैं तो दोस्तों टेंशन लेना थोड़ा तुरंत बंद कर दें। टेंशन लेने से लाइपोमा तेज़ी से बढ़ता है और नया नया भी होता है। टेंशन लेने से लाइपोमा सबसे तेज़ी से बढ़ता है। टेंशन लेने से हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, खाना पचने की शक्ति स्लो पड़ जाती है, हमारा पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है, फैट हमारा तेज़ी से बढ़ नहीं होता है, हमारे शारीरिक काम में हमारा मन नहीं लगता है, जिससे टेंशन के कारण से लाइपोमा बहुत ज़्यादा होता है और तेज़ी से बढ़ता है। तो दोस्तों जिन लोगों को लाइपोमा हो गया है उन लोगों को एक चीज़ और है, उन लोगों को जिम नहीं करना है, क्योंकि जिम बहुत तेज़ी से लाइपोमा को बढ़ाता है, मसल्स टिश्यू को तोड़ता है और दोबारा मसल टिश्यू जोड़ता है, तो हमारी मसल तेज़ी से बड़ी होती है। तो जब भी हम लाइपोमा होने के बाद जिम करते हैं तो हमारा लाइपोमा का जो मसल्स होती है वो टूटती है और फिर लाइपोमा बहुत तेज़ी से बढ़ता है और हार्ड होता है। और अगर आपका लाइपोमा हार्ड हो गया है तो उसको ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है दोस्तों। तो जिम से अपना लाइपोमा हार्ड ना करें और जिम से अपना लाइपोमा ना बढ़ाएं। अगर किसी को एक्सरसाइज करने का शौक है तो हल्का सा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का आप करके लाइपोमा पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिम नहीं करना है। जिम से लाइपोमा टाइट होता है, हार्ड होता है और तेज़ी से बढ़ता है। कई लोग सोचते हैं कि जिम से तो फैट लॉस होता है, लेकिन दोस्तों स्किन का फैट अलग होता है, लाइपोमा का फैट अलग होता है। लाइपोमा का फैट बहुत टाइट फैट होता है, ये मसल्स की तरह होता है, जिम से और हार्ड होता है और तेज़ी से बढ़ता है। तो भूल कर भी जिम ना करें। अगर आपको लाइपोमा हो गया है तो हल्का सा स्ट्रेचिंग, कार्डियो करें, ये सबसे बेहतर होता है आपके लिए दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोटीन नहीं लेना है। जो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, जो लोग अमीनो एसिड लेते हैं, जो भी मसल्स को गेन करने के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना है। हमारी मसल्स के साथ साथ, बॉडी के साथ साथ हमारे लाइपोमा की भी प्रोग्रेस करता है। और लाइपोमा होता ही इसीलिए है कि हमारे बॉडी में जो एक्सेप्टनेस है प्रोटीन की, वो प्रोटीन एक्सेप्ट नहीं कर पाती है हमारी बॉडी प्रॉपर तरह से, और जगह जगह प्रोटीन ज़्यादा होने के कारण से गांठें बन जाती हैं बॉडी में। तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ाने वाली चीज़ें यूज़ नहीं करना है, वेट गेन करने वाली चीज़ें यूज़ नहीं करना है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग बॉडी में भूख बढ़ाने की दवा लेते हैं, अमीनो एसिड डालते हैं जिससे उनको थकावट ना लगे, रनिंग ज़्यादा कर सकें। ऐसे भी कुछ सप्लीमेंट आते हैं, तो ऐसे भी सप्लीमेंट यूज़ ना करें। भूख बढ़ाने वाली दवाइयाँ यूज़ ना करें। ज़्यादा खाना खाने से भूख बढ़ती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। हमारे लीवर को जो काम नहीं करना चाह रहे, हम ज़बरदस्ती जब वो लीवर से काम करवाते हैं तो हमारी बॉडी डिसबैलेंसिंग होती है, हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंसिंग होती है, जिससे लाइपोमा भी तेज़ी से बढ़ने लगता है दोस्तों। इसके बाद बता रहा हूँ कि कभी भी पेशाब को, लैट्रिन को नहीं रोकना है। अगर आप पेशाब को, लैट्रिन को रोकते हैं तो भी लाइपोमा बढ़ता है और लाइपोमा होता है। कभी भी आप लैट्रिन और पेशाब को कभी ना रोकें। कई लोग बहुत आलसी होते हैं, सोचते हैं कि अगर शाम को लैट्रिन आ रही तो थोड़ा कंट्रोल कर लेते हैं, सुबह चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों। अगर आपको टॉयलेट आती है तो आप तुरंत जाइए, अगर आपको पेशाब आती है तो आप तुरंत जाइए, इसको रोकिए मत। अगर आप इसको रोकते हैं तो हमारी बॉडी में जो एसिड होता है वो बढ़ने लगता है, हमारा मल जो होता है वो टाइट होने लगता है, जिससे कई प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है और लाइपोमा होने के कारण भी ये सबसे ज़्यादा प्रमुख बताया गया है
दोस्तों इसके बाद आपको बता रहा हूँ, कभी भी अगर आपकी लैट्रिन टाइट होती है तो आप समझ जाइए कि अगर आपको लाइपोमा है तो वो तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो दोस्तों लैट्रिन टाइट होने के कारण होता है रात में ना सोना, भुना हुआ खाना खाना, लिक्विड कम लेना, ड्राई खाना ज़्यादा खाना, ऑयली खाना ज़्यादा खाना, टेंशन ज़्यादा लेना। तो दोस्तों ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि आपकी लैट्रिन भी टाइट नहीं होना चाहिए। हमेशा आप जब भी लैट्रिन करते हैं तो आपका नॉर्मल आना चाहिए, बिल्कुल टाइट लैट्रिन नहीं। और दोस्तों इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मीठा बिल्कुल नहीं खाना है। जिन लोगों को लाइपोमा हो चुका है वो लोग मीठा पर हमेशा कंट्रोल करें। अधिकतर मीठे खाने वालों को ही लाइपोमा देखा गया है। बहुत ज़्यादा मीठा खा के पेट ना भरें, बहुत ज़्यादा मीठा ना खाएं, मीठा ओनली ना खाएं। ऐसा करने से आपका लाइपोमा और तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो मीठे पे हमेशा कंट्रोल करें, मीठा कम से कम खाएं। मीठी जिन लोगों को चाय पीने की आदत होती है, कॉफ़ी पीने की आदत होती है, और जिन लोगों को लाइपोमा है तो चाय और कॉफ़ी तुरंत बंद कर दें। दोस्तों मिठाई खाना बंद कर दें। नॉर्मल आप फ्रूट्स वाला मीठा चलेगा, कभी कभार अगर आपको मिठाई कभी कभार अगर महीने में एक बार 2 महीने में एक बार खाना पड़ती है तो बिल्कुल खा सकते हैं। लेकिन पर डे जिन लोगों की मीठे खाने की आदत होती है, पर डे चाय पीने की जिनकी आदत होती है, उनको मीठा नहीं खाना है। कभी कभार मीठा चलता है, इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन रेगुलर रोज मीठा नहीं खाना है। मीठे से पेट नहीं भरना है, इस पर हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लाइपोमा बढ़ने पर उन लोगों को भी देखा गया जो वेट गेन करते हैं। दोस्तों जिन लोगों को लाइपोमा हो चुका है वो लोग भी भूल कर भी वेट गेन ना करें। जिम करने की प्रोसेस इस तरह से ना करें कि उनको वजन बढ़ाना है, बॉडी बनानी है, तगड़े होना है। जो लोग लाइपोमा होने पर वेट बढ़ाएंगे उनका लाइपोमा और तेजी से बढ़ेगा और नया होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगर आपको लाइपोमा है तो कभी भी वेट गेनिंग के रास्ते में कभी ना जाए। हमेशा बॉडी को फिट रखें, हमेशा बॉडी को लीन रखें। लाइपोमा होने पर बहुत से लोग वेट गेन करते हैं और उनका लाइपोमा बहुत बड़ा हो जाता है और जगह जगह हो जाता है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि अगर हम हेल्थ को गेन नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ में क्या होगा, क्योंकि वेट गेनिंग भी जरूरी होती है। लेकिन दोस्तों ये प्रॉब्लम ही ऐसी है, अगर आपको लाइपोमा हुआ है तो इस प्रॉब्लम को आप ही समझ सकते हो, दूसरा नहीं समझ सकता है। क्योंकि दूसरा व्यक्ति आपसे यही बोलेगा कि आप इतने दुबले हो, इतने दुबले क्यों हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम आप ही समझ सकते हो कि अगर आप वेट बढ़ाते हो, अगर आप वेट गेनिंग करते हो या जिम करते हो तो आपको लाइपोमा कैसा बढ़ता है, आप खुद अपने शरीर पर गौर करके समझ सकते हो। दोस्तों आप बिल्कुल भी अगर जो लोग डाइट करते हैं, दोस्तों जो लोग डाइट करते हैं तो बिल्कुल भी चिकनाहट बंद कर देते हैं, बिल्कुल फैट करना बंद कर देते हैं। दोस्तों जब हमारी बॉडी में चिकनाहट बिल्कुल बंद हो जाती है तो हमारे आंतों के अंदर बिल्कुल भी लुब्रिकेशन नहीं होता है, जिससे हमारा मल बाहर अच्छी तरह से नहीं होता है, पेट साफ अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और हमारा मल हमारी आंतों के अंदर चिपकने लगता है। तो कई लोगों की गलतफहमी होती है कि घी से और दही से हमारा वेट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एक दिन में अगर 1 चम्मच घी लेते हो और बाकी आपकी बॉडी लीन डाइट है तो आप कभी भी मोटे नहीं होगे। दोस्तों इस चीज़ को समझें कि लोग बोलते हैं कि घी खाने से तो मोटे हो जाते हैं। दोस्तों आप पूरा खाना खा रहे हो और घी भी खा रहे हो तो मोटे होगे। अगर आप अपनी फ्रूट डाइट रखे हो, कम फैट वाली डाइट रखे हो और 1 चम्मच घी खाते हो, कभी आप मोटे नहीं होगे। दोस्तों इतना फैट आपकी बॉडी में जरूरत होती है। जो लोग बॉडी फिटनेस से जुड़े हुए हैं वो लोग इस चीज़ को समझते हैं कि थोड़ा सा फैट जाना हमारी बॉडी के अंदर जरूरी है। वो एनर्जी का काम करता है, बॉडी में फैट बढ़ाने का काम नहीं करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में एनर्जी और टेस्टोस्टेरोन चिकनाहट से ही आते हैं। तो हमारी बॉडी में थोड़ा सा चिकनाहट डालना जरूरी है। जो बॉडी को वेट कम कर रहे हैं, जो डाइटिंग कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा चिकनाहट डालना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा दही ले सकते हैं, थोड़ा सा घी ले सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं करता। दोस्तों बिल्कुल भी बॉडी में चिकनाहट ना डालने के कारण से बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। दोस्तों इसके बाद बता रहा हूं मैं कि कई लोग हमेशा बैठे रहते हैं। लाइपोमा वाले अगर हमेशा बैठेंगे दोस्तों तो उनका लाइपोमा हमेशा तेजी से बढ़ता जाएगा। तो अगर आपको लाइपोमा की प्रॉब्लम है और आपका काम बैठने वाला है तो दोस्तों आप अपने दिनचर्या में 1 घंटा निकालिए और कुछ ना कुछ एक्सरसाइज या रनिंग करिए, जिससे आपका जो बैठी हुई एनर्जी आपको प्राप्त किए हो, जो जुड़ी है आपके खाना खाने के बाद जो जुड़ गई है आपकी बॉडी में एनर्जी, जो जिसकी जरूरत नहीं है हमारी बॉडी में, उसको आप बर्न करिए, उसको जलाइए, उसको वेस्ट कीजिए एनर्जी को, जिससे आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी ना जुड़ पाए। दोस्तों इसके बाद आपको ध्यान जो रखना है कि बार बार खाना नहीं खाना है। कई लोग घर पे खाना खा के निकलते हैं, फिर बाहर कुछ दोस्तों के साथ कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो दोस्तों बाहर भी खा लेते हैं। बाहर कुछ खाना खाने के बाद मिठाई खा लेना, मूंगफली खा लेना, फ्रूट्स खा लेना, कोल्ड ड्रिंक पी लेना। बार बार खाना नहीं लेना है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो बार बार खाना खाते हैं उन लोगों का लाइपोमा भी तेज़ी से बढ़ता है। तो हमेशा पेट भर के नहीं खाना है और बार बार नहीं खाना है। जब भी आप खाना खाते हो 70% ही पेट भरना है, 100% पेट नहीं भरना है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। और एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी अगर आपको पेट खराब है, अगर आपका पेट खराब हुआ है तो उस समय आपको कोई भी दवा नहीं लेना है। पेट खराब होते समय अगर आप प्रोटीन ले रहे हो या कोई ज़्यादा फैट वाली चीज़ ले रहे हो तो उस समय भी लाइपोमा तेज़ी से बढ़ता है। पेट खराब के समय में हमेशा आपको पेट ठीक करने वाली चीज़ें लेना है। पेट खराब कंडीशन में आपको कभी भी फैट की चीज़ें या दूध की चीज़ें नहीं लेना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ
कि खाना आपको बहुत तेज़ी से लील के नहीं खाना है, बड़ा बड़ा नहीं खाना है, जल्दी जल्दी नहीं खाना है। जो लोग जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बहुत तेज़ी से खाते हैं, उनका भी लाइपोमा तेज़ी से बढ़ता है। खाना को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना है, बहुत तेज़ी से नहीं खाना है, आराम आराम से खाना है, धीरे धीरे से खाना है, बहुत तेज़ी से नहीं खाना है। और दोस्तों रात को बार बार नहीं खाना है, टीवी बार बार नहीं देखना है, रात में बहुत देर तक नहीं जागना है, बार बार उठ के नहीं खाना है। हमेशा खाना खाने के बाद कुछ लोगों की आदत होती है मीठा खाने की, नमकीन खाने की, वो सब चीज़ें दोस्तों नहीं खाना है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रमुख, जो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ इसमें मैं जो बताऊँगा दोस्तों, टोटली बताऊँगा कि क्या चीज़ पर ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। तो नॉन वेज और हाई प्रोटीन आपको बिल्कुल नहीं लेना है दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। भूल कर भी हाई प्रोटीन की चीज़ें, प्रोटीन की चीज़ें, केला, अंडा, नॉन वेज ये बिल्कुल भी नहीं डालना है दोस्तों। हमेशा एक अच्छी हल्की डाइट लेना है, हमेशा फिटनेस से जुड़े रहना है, हमेशा बॉडी को लीन रखना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। भूल कर भी ये सारी चीज़ें ना करें जो चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बताया हूँ। अगर आपका लाइपोमा हो गया है और आप इसकी सारी चीज़ें करते हैं तो आपका लाइपोमा बढ़ने से कोई भी दवा, कोई भी उपाय, कोई भी योगा, कोई भी एक्सरसाइज नहीं रोक सकती। आपको किसी भी दवा के साथ ये सब चीज़ें तो करनी होगी। ये दोस्तों और भी कुछ भी और भी अगर आप पूछना चाहते हैं और कुछ क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे व्हाट्सअप नंबर पर या कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8982752782।